नशा एक बीमारी है जो पूरे जीवन को खा जाती है। इसलिए आज मैं आपको एक एपिसोड दूंगा जो नशे के ऊपर है और मेरी लाइफ के ऊपर है। मैंने कैसे 20 सालों का नशा एक चुटकी भर में छोड़ दिया, ये सारी चीज़ आज मैं आपको समझाऊंगा। वेलकम टू माय चैनल मिस्टर फ्रीडम द गाइड। आज की मैं शुरुआत करूंगा अपनी लाइफ से। मैंने तकरीबन 20 साल नशा किया, उसमें सिगरेट भी रहा, स्मोकिंग भी रहा और अल्कोहल भी रहा। तकरीबन 20 साल का चीज़ें मैंने कैसे छुड़ाई, उसका मेन रहा फोकस। शुरू कैसे हुई, सबसे पहले ये बताएंगे वो चीज़ें शुरू कैसे हुई। ये शुरू होती घर से या फैमिली से या आजू बाजू के जो लोग रहते हैं या आप उनको देखते हैं उनसे। मेरे घर में ये था कि मेरे फादर स्मोकिंग करते थे, तो हमको एक बचपन से एक वो एक्साइटमेंट थी, यार क्या होता है, लोग इतना क्यों स्मोकिंग करते हैं, ये रहते हैं वो रहते हैं। तो मैंने वहाँ से पिक किया, ये चीज़ मैंने देख लिया कि मैंने कहाँ से पिक किया। मेरे को बिल्कुल मेरे फादर से था। तो भैया जब स्कूल एंड में था और कॉलेज शुरू होने वाले थे, फिर वहाँ से ये चीज़ें सारी चीज़ें शुरू हो गई। धीरे धीरे आगे बढ़े तो भाई फिर कॉलेज वगैरह में गए तो वहाँ अल्कोहल भी ट्रीट हो गया, तो अल्कोहल की भी हैबिट लग गई। फिर एक समय पे आके फिर कॉरपोरेट सेक्टर में आया था, वहाँ तो और ही ज़्यादा इतना प्रेशर रहता था काम का, इतना टेंशन रहता था कि वो प्लेजर जो चाहिए था थोड़े देर का, वो जाके सिगरेट लिए पफ लिए और आ गए। और अल्कोहल हर रात में लेना है, ये चल ही रहा था पूरा समय, यही चीज़ें चल रही थी तकरीबन मैंने 20 साल। और एक टाइम पे तो ऐसा आया कि मुझे लगा कि भाई सिगरेट पता नहीं छूटेगी कि नहीं छूटेगी। कभी कभी लगता था, मन करता था, हमेशा थ्रोट में पेन हमेशा रहता था, खांसी हमेशा आती रहती थी। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता था मैं, एटलीस्ट आई थिंक 20 to 30 40 सिगरेट्स, 2-3 पैकेट रोज जाते थे। और उसके साथ साथ फिर अल्कोहल भी आ गया। रात में ऑफिस से गए, ऑफिस से घर जाते समय लेना ही लेना, ये सारी चीज़ें हो गई शुरू। फिर उसके बाद में समय आता है, एटलीस्ट एक एक्सीडेंट भी हुआ। थैंक गॉड वो ये हुआ कि एक्सीडेंट वो अल्कोहल के कारण नहीं हुआ, ना मैं ड्राइव कर रहा था और मॉर्निंग का टाइम था। बट लोगों को अगर पता चलता है कि रात में हुआ है तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई उन्होंने अल्कोहल लिया था, तो मे बी कारण वही रहा होगा। और ये था कि सुबह मॉर्निंग की बात थी और ड्राइवर था वो साथ में, जब एक्सीडेंट हुआ था वो लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हो गया मेरी लाइफ में। फिर भी मैंने नहीं छोड़ा, उसके बाद भी मैं नहीं सुधरा, क्योंकि मैं एक्सीडेंट हुआ कुछ 1-1.5 साल रिकवरी में लगा। आफ्टर रिकवरी फिर मैंने वही चीज़ें दोबारा शुरू कर दी, दोबारा से फिर वही पैटर्न आ गया, स्मोकिंग और अल्कोहल। वो भी इतना हो गया कि चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई लाइफ की, इतना अति हो गई लाइफ, इतनी ज़्यादा बढ़ गया वो लाइफ में। बट 2019 में आई थिंक एक ऐसा टर्न आया कि मैं हिल गया अंदर से। फिर भी नहीं सुधरा, मैं आपको बताता हूँ। मेरे फादर को कैंसर हो गया, ही वॉज ए स्मोकर, ही वॉज चेन स्मोकर। तो उनको कैंसर हुआ एसोफेगस, जो फूड पाइप होता है ना, उसमें उनको कैंसर हुआ। और मेन कारण, वन ऑफ द मेन कारण, क्योंकि उनको एसिडिटी हमेशा रहती थी, वन ऑफ द मेन कारण स्मोकिंग था। और डॉक्टर ने बोला भी था, बट उनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। एक टाइम पे ऐसा आया कि ना उनका खाना और पीना सब बंद हो गया। मुंबई में मैं 1 साल 2019 मेरा पूरा मुंबई में निकला है, और वो कैसा समय निकाला है वो मुझे ही मालूम है। मैं फिर भी नहीं सुधरा। आप सोचो, आप कैंसर हॉस्पिटल के बाहर, मैं मेरे फादर कैंसर हॉस्पिटल में अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, एंड मैं आउटसाइड जस्ट टेकिंग ए पफ, क्योंकि वो टेंशन, वो ये मन में चल रहा था, यार मैं क्या कर रहा हूँ, कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ जीवन की, कि अंदर योर फादर इज एडमिटेड एंड यू आर जस्ट टेकिंग ए स्मोकिंग हेयर। मेरे को समझ ही नहीं आया भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मगर वो इतना ट्रॉमा में था, इतना ट्रॉमा कि 2019 मेरा पूरा उसी में निकल गया। थैंक गॉड बोलेंगे, या एक मैंने मन बनाया 2020 स्टार्टिंग में कि भाई लाइफ चेंज करनी है। इफ़ यू हैव टू चेंज योर लाइफ, यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स। नहीं तो आप इसी में गत हो जाओगे, इसी में पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी आपकी, इसी में ही घुस जाओगे आप पूरे। मैंने स्टार्ट किया, सारी चीज़ें चेंज हुई। मैंने कि चलो यार कुछ तो करो लाइफ में चेंजेस, नहीं तो ये सड़ी गली लाइफ दोबारा यही चलती रहेगी जीवन भर।
फिर मैंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मैंने एक चीज़ देख लिया था पहले भी। मैंने एक बार ट्राई किया था, 2 बार ट्राई किया था, बट वो छूटती कुछ समय के लिए फिर आ जाती है। उसका एक परमानेंट इलाज करना था, भाई कैसे करें। तो मैंने एक चीज़ बहुत देर बैठा, बहुत चीज़ समझा, बहुत समय निकल गया, उसमें भी 2-3 महीने निकल गए। फिर आया पैंडेमिक। मैंने कहा अब तो फाइनल है भाई, अब तो कुछ करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ना, ये शायद एक मौका है लाइफ चेंजिंग इवेंट का। तो लाइफ चेंजिंग इवेंट हुई, पैंडेमिक आया। फिर मैंने चीज़ें कुछ पढ़ा भी मैंने साथ साथ में, तो उसमें ये चीज़ समझ में आई कि भाई जो है मनी है वो ही कंट्रोल कर लिया तो ही सारी चीज़ें होंगी। थैंक गॉड ये भी था कि पैंडेमिक भी आया था। मैंने सोचा चलो ठीक है, अवेलेबल थी सारी चीज़ें मेरे को, मैं कहीं से भी हम लोग अवेलेबल हो जा रही थी, बट मैंने यही मौका है, मन स्ट्रॉन्ग किया। और मन ही एक चीज़ें जो ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं, सब बहाने, सब फालतू चीज़ें, दवाइयाँ, और जो आप बोलते हो कि बाबा के पास जाना, डॉक्टर से चढ़ाना और उसका कुछ सब्स्टिट्यूट लेना, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उसका। उसका एक ही सब्स्टिट्यूट है, कहीं मन स्ट्रॉन्ग करना। अगर जिसका मन स्ट्रॉन्ग है वो सारी चीज़ें छोड़ देगा और एक पल में छोड़ देगा, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा उसमें। अब चीज़ें आगे बढ़ी धीरे धीरे। फिर मैंने ये चीज़, मेरे को ट्रांजिशन समझ में आया कि जो ट्रांजिशन है वो एक डाइवर्ट करने का भी है, कि आप डाइवर्ट अच्छी जगह करोगे तो भाई वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मैंने धीरे धीरे उसको चीज़ों को समझा और मैंने अपने आप को डाइवर्ट किया। मैंने चालू करी रनिंग धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मैं 100 मीटर दौड़ता था मेरी, हाँ, और मैं 3 डिजिट में था वेट में, 100 kg का था मैं, और साथ में ये चीज़ें भी थी, स्मोकिंग और अल्कोहल, बहुत वो वर्स्ट कंडीशन थी मेरी लाइफ। मगर भाई चेंज करना था, वरना अन्यथा कुछ भी हो सकता था। तो चीज़ें बदली। फिर मैंने एक्सरसाइज चालू किया और साथ साथ में रनिंग। मौका ये मिला पैंडेमिक, मेरे घर के सामने एक पर्सनल एक हमारा लैंड खाली है। अब भी अंत पैंडेमिक में तो बाहर जाने देते नहीं थे, कहीं भी ग्राउंड वगैरह सब बंद थे पुलिस के। तो हमारे यहाँ था, तो मैंने वहीं रनिंग धीरे धीरे चालू करी, धीरे धीरे योगा चालू किया, धीरे धीरे घर में ही पर्सनल मेरे पास डंबल्स वगैरह सब रखे थे, घर में चालू किया योगा, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये चीज़ों ने मेरी लाइफ बिल्कुल बदल दी। फिर मेरे को चीज़ समझ में आया, आप कहीं डाइवर्ट करोगे तो शायद ये चीज़ें वहाँ बहुत इफेक्टिव हो रही हैं। फिर आया मेरी लाइफ में, फिर जैसे पैंडेमिक ओपन खुला, लॉकडाउन खुल गए लॉकडाउन, फिर मैंने बाहर जाना चालू किया। फिर तो 100 मीटर जो आदमी दौड़ता था वो 10 किलोमीटर दौड़ रहा है। मिनी मैराथन भी दौड़ के आया 21 किलोमीटर। फिर उसके बाद फुल मैराथन दौड़ गया। मैंने देखा लाइफ चेंजिंग, और जो दौड़ने के आने के बाद जो प्लेजर मिलता था ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। मैंने सारे प्लेजर लिए लाइफ में, और उस प्लेजर का कोई जवाब नहीं है। तो ये मेरी लाइफ की एक स्टोरी थी कि भाई डाइवर्ट करके चीज़ों को आप कैसे कर सकते हैं। तो नशा तो बीमारी है ही सबसे बड़ी, और सेकंड टॉपिक यही था कि डाइवर्ट आप कैसे अपने आप को कर सकते हैं। थर्ड में आपको ये चीज़ें समझाना चाहूँगा कि थर्ड में आएगा आपका सेल्फ नॉलेज, कि अगर आपने अपने आप को चेंज करना, सेल्फ नॉलेज, अपने आप को जानना पड़ेगा, आपको सेल्फ नॉलेज डेवलप करना पड़ेगा कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कहाँ से चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, कहाँ से चीज़ें नहीं चेंज करनी पड़ेंगी। ये सबसे ज़्यादा, जिस आदमी के पास सेल्फ नॉलेज है, आत्मज्ञान जिसने ले लिया भाई, वो कहीं से नहीं आता, वो सिर्फ सब कुछ अपने अंदर ही है। ये लाइफ अपने अंदर से मेरे को चीज़ें समझ में आई, लाइफ अपने अंदर से चलती है। ये दूर, ये लोग जो जितनी बातें करते हैं भाई ये होता है वो होता है, कोई चीज़ नहीं होती है। ये सब अपना ही होता है, अपन को ही करना है। कोई बाहर करने वाला नहीं आ रहा, कोई दूसरा, ना डॉक्टर, ना बाबा, ना ये दवाइयाँ, कोई काम की नहीं है। जो है अंदर वाली पावर जो है, बस वही काम आएंगी। इसलिए मैं आपको सब लोगों को यही बताना चाहूँगा, आप कोई दूसरी और चीज़ों में ना पड़े। और मैं चाहूँगा भाई जो ये अपने क्या बोलते यंगस्टर हैं, मैं आजकल देख रहा हूँ नशे में डूब गए हैं। मोस्टली जो ये सूखा नशा है, इसमें तो यंगस्टर डूब गए हैं भाई। इन लोगों को निकालना बहुत ज़रूरी काम है। मैं ये मोस्टली ये वीडियो जो उनके बना रहा हूँ, ये सारी जनरेशन्स के लिए, सारी एज कैटेगरी के लिए हैं, जो अपना टीनेज हैं, जो 20s में, जो 30s में, जो 40s में, जो ऊपर भी, जो मैंने देखा 60+ वाले भी बहुत स्मोकिंग कर रहे हैं। भाई जीवन ये नहीं है, हमने इतनी अति कर ली थी कि हमको मालूम है। मगर मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, प्लीज़ अगर आप सब लोग
सोचेंगे समझेंगे तो आप यहाँ से आराम से निकल सकते हैं, बिल्कुल आराम से। अपने आप को जानो कि नहीं यार, जिस इंसान ने हु एम आई जो बोलते हैं ना, मैं कौन हूँ, वो जिसने जान लिया अपने आप को, उससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं है। अपने आप को जान लो और ये दलदल से निकल जाओ। जो ये दलदल में फंस गया एक बार, वो बहुत ही मुश्किल, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। क्योंकि हैबिट, आप भी जानते हो कि नशे की तरफ जाना, जब डोपामाइन रश करता है तो ऑक्सीटॉसिन छोड़ता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिफिक बोली गई हैं, मैं उस चीज़ को मानता हूँ। भाई आज करना मतलब इतना रिस्क ले लेते थे स्मोकिंग के लिए, अल्कोहल के लिए, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, वो उस टाइम तो वो दिमाग में ही नहीं आता। उसके दिमाग में एक ही चाहता, भैया मेरे को सुकून चाहिए बस। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है। नशा एक बीमारी है, ये मेरे को समझ में आया। सबसे मेन चीज़ समझ में आया, नशा एक बहुत बड़ी बीमारी, इट्स ए इलनेस। और मैं बताता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग जैसे क्या बोलते हैं, पेन किलर लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, थोड़ी देर बाद उसको आपको सुकून मिल जाता है कि हाँ भाई पेन हो गया, ख़त्म हो गया। जस्ट लाइक दिस, नशा भी वैसे ही है कि भैया आपने अल्कोहल लिया, आपने स्मोकिंग ली, 2-3 घंटे आप दुनिया भूल गए। 2-3 घंटे के जो शॉट थे उसमें आप बिल्कुल सुन्न हो गए, थम हो, बिल्कुल नम हो गए, और सारी चीज़ें आपको समझ में आया, ऐसा लगा सुकून। फिर जैसे ही वो नशा उतरा, फिर तो वैसे ही पेन किलर है, जैसे ही वो पेन किलर का जो नशा उतरता है, उसके बाद फिर वही चीज़ें चालू हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बीमारी है भाई, इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। और कोई निकालने वाला पैदा नहीं हुआ है धरती पे, वो जो निकालेगा वो स्वयं ही निकालेगा। और लास्ट में एक बताना चाहूँगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी है। अगर ये चीज़ें आप डाइवर्ट करो, खेलो कूदो, या मैं बहुत टेबल टेनिस खेल रहा हूँ, ट्रैकिंग पे आता हूँ रोज़, ये सारी चीज़ें चालू हैं, तो लाइफ में डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, प्लेजर इज़ द फोर्थ वन। प्लेजर जो लोग सोचते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, प्लेजर बहुत प्रकार के होते हैं। औरत से प्लेजर, सेक्स जो हो गया वो भी एक प्लेजर है। और जो ये तो है ही सारी चीज़ें, स्मोकिंग और ये सब लोग सुकून के लिए करते हैं ना, और पता नहीं सुकून अंदर बैठा है और अपन ढूंढते हैं सुकून बाहर। ऐसा है ही नहीं है भाई। मैं आपको बताना चाहूँगा, सेक्स में जो सुकून मिलता है, जो इजैकुलेशन के टाइम में मिलता है, मैं तो साफ साफ बोलना चाहूँगा कि आप भी जानते हैं कि क्या है उस चीज़ में। तो जो उससे बेटर, जब आप दौड़ के आते हो ना, जब दौड़ के आते हो 10 किलोमीटर, जो पसीना बह रहा होता है, जो अंदर ब्रीदिंग जो चल रही होती है, ब्रीदिंग जो चल रही होती है, और जो सुकून जो मिलता है, जो पसीना बह रहा होता है, उस टाइम जो मिलता है ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। उससे बेस्ट ना वो सेक्स के टाइम है, ना कोई भी टाइम नहीं। जो हाईएस्ट प्लेजर बोलते हैं ना, बॉडी मैट, कि भैया बॉडी मिल गई तो आपको ये सारी चीज़ होगी, नहीं है भाई, नहीं है। उससे बेस्ट ये है, जब जिम में जब 100 kg का बेंच प्रेस मारते हो ना, उससे बेस्ट फीलिंग कुछ भी नहीं है। नथिंग, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और खेलते हैं, जब मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, उस टाइम जब पॉइंट्स मारते हैं ना, तो दुनिया भूल जाते हैं, नशा भी उस टाइम भूल जाता हूँ। उससे बड़ा नशा मेरे लिए कुछ नहीं है। जब उस टाइम खेलते हैं, जब पूरा डूब जाते हैं उसके अंदर, तो मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहूँगा। आज मैं फिट हूँ, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल रिप्ड बॉडी हो गई है। एक आध दिन दिखाऊँगा आपको सारी चीज़ें कैसे क्या है। हेल्थ एंड फिटनेस पे भी अपना चैनल है। और लास्ट पॉइंट आएगी फ्रीडम, जो मैंने अपने चैनल का नाम रखा है मिस्टर फ्रीडम द गाइड। मैं आपका गाइड हूँ लाइफ में कैसे करना है, हर एज फैक्टर के लिए, जो सारी एज के लोग हैं उनके लिए, सबके लिए। फ्रीडम, मैंने मिस्टर फ्रीडम चैनल का नाम इसलिए रखा है कि हर चीज़ से मुक्ति पालो, हर चीज़ से फ्री हो जाओ, नशे से लेके, क्योंकि नशा एक प्रकार का नहीं है। नशा खाने का भी नशा है, पैसे कमाने का भी नशा है, हर चीज़ का एक नशा है भाई, मगर हर चीज़ लिमिट से होना चाहिए। जो चीज़ अति हो गई, आप भी जानते हो, ज़्यादा पैसे पे ज़्यादा तो अपनी हेल्थ फिटनेस ही भूल जाओगे, टाइम ही नहीं मिलेगा ना। कि आप तो कमा तो आप पैसे के लिए रहे हो ना, सब कुछ कर रहे हो, कमाओ। मैं ये नहीं कह रहा, इतना कमाओ कि अच्छी जगह पढ़ सको, अच्छी जगह आपको इलाज मिले, अच्छा इंश्योरेंस आपके पास हो, तो ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ मैं मानता हूँ। सबसे लास्ट फ्रीडम को जब मैं बोल रहा था मिस्टर फ्रीडम, तो सबसे ना मैंने नाम ही उसके लिए, सब चीज़ से मुक्ति मांगी है। अगर वो अच्छी है, आपने अचीव कर ली लाइफ में, तो वो उसके बाद में तो कोई चीज़ देखनी नहीं है, पीछे मुड़ के देखनी नहीं है। फ्री हो गए आप हर चीज़ से, तो आपको लाइफ बोलेगा भैया अपन आए थे यहाँ और समय जी रहे हैं, काट रहे हैं। ऐसा है, अच्छे से गाड़ी चल रही है, काट नहीं रहे, गाड़ी अच्छे से चल रही है। ऐसा अब आ तो गए, वो तो अपने हाथ में था नहीं, चॉइस तो थी नहीं अपने हाथ में, ऐसा था। मैं अंत में यही बताना चाहूँगा, मैं आपका गाइड हूँ और आपको मैं बहुत हेल्प करूँगा सारी चीज़ों में। और मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स है लाइफ में, मैं अपने 40s में आ ही गया हूँ,
तो लाइफ में जो गलतियाँ करी उससे सीखा, और आज फिर से पटरी पे गाड़ी आ गई, अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, हैप्पी हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ कमेंट्स, आपको लगता है कि भैया क्या बोलते, मेरे को डाउट है, कुछ नशा छुड़ाने में कुछ परेशानी हो रही है, तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और एज ए कंसल्टेंट अगर किसी को पर्सनल मिलना हो या पर्सनल बात करनी है तो उसके लिए भी मैं अपना मेल आईडी दूंगा, आप उसमें आराम से मेल करिए, क्वेश्चन करिए। हो सके तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कमेंट करिए, कमेंट आप करेंगे तो मैं उसके एक और एपिसोड उसका अपन कर लेंगे। एपिसोड अगर हो गया तो उसके लिए बेस्ट मैं और अच्छे से चीज़ें बताऊँगा, डिटेल में चीज़ें और बताऊँगा, क्योंकि मैंने अभी एक लाइटर नोट में रखा है ये चीज़ें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की बताई और मुझे कोई हर्ष नहीं, क्योंकि मैं फ्री हो चुका हूँ। क्योंकि मैं कितना सिगरेट पिया, कितना मैंने अल्कोहल लिया, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे घर वाले जाने या मेरे रिश्तेदार जाने, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। मुझे फ्री हो गया हूँ तो मुझे किसी का नहीं, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, और जब अच्छी जी रहा हूँ और जीते रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।